सार्थक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल आखिरी दिन है और हमारी बच्चियां 5 साल की हो जाएंगी। मैं तुम्हारा नहीं समझ सकती। वो 3 शक्तिशाली रत्न जिसे शिव जी ने इस कलयुग में इंसानों की रक्षा करने के लिए दी थी, जिनकी रक्षा गुरु जी ने आखिरी दम तक की। एक दिन वो काली शक्ति आई और उन दोनों को ले गई, तत्व रत्न और मायावी रत्न को। लेकिन वो तीसरा और सबसे शक्तिशाली रत्न, काल विजय रत्न, वो जिसके पास होगा वो काल देख भी सकता है और उसे बदल भी सकता है। वो तो तुम्हारे पास है। अगर वो मेरे पास होता तो मुझे किसी बात का डर नहीं था साथ। वो उस वक्त मेरे पेट के अंदर चला गया था जब हमारी बच्चियां मेरे पेट में थी, और वो शक्तियां दोनों में बट गई। गुरुजी ने कहा था कि हमारी बच्चियां 5 साल की हो जाएंगी तो उस रत्न की शक्तियां जागृत। तब तो 5 साल। हम क्या करेंगे सार्थक? अब तक तो छुपते छुपाते अपनी बच्चियों को काली शक्ति से बचा कर आए हैं, और कल जब उनकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी तो क्या होगा सार्थक? उन्हें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? उन्हें कौन रक्षा करेगा उनकी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों को काली शक्ति की नजर लगे। वो पिशाचिनी की नजर। कौन बचाएगा उन्हें? कौन बचाएगा? जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो होकर भी नहीं होगा। एक मिनट में इस तरह से रात को कोयल का बोलना कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं है सार्थक? चलो अभी प्रार्थना करके काम पर निकलते हैं। वैसे भी हमारी दोनों बच्चियां सोई है। चौकीदार चाचा उन्हें घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। कल सुबह जब हम लौटेंगे तो उनसे बात कर लेंगे। कल सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ ही रहेंगे। हे प्रथम पूज्य देव, पुत्र महादेव, मेरी बच्चियों की रक्षा करना, रक्षा करना मेरी बच्चियों की। दिव्या, दिव्या मेरा सर बहुत दुख रहा है। दिव्या, दिव्या उठना। तो दी अब सो जाओ, फिर सर नहीं दुखेगा। दिव्या, दिव्या क्या है ये दिव्या? दिव्या क्या है? दिव्या सोने दो ना दी। दिव्या क्या हो रहा है? दिव्या, दिव्या, दिव्या ये क्या है? ये क्या है तेरे हाथ पे? दी ये क्या है? दी आपके सर पे तो आग है। दिव्या ये तेरे हाथ में क्या है? दी ये क्या है? वो डैम्बो टूट रहा है, उसका पूरा पानी बाहर आ जाएगा। तू भी नहीं बचेगी, मैं भी नहीं बचूंगी, सब पूरे गांव वाले मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। पापा मम्मा सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। चलाती आप तो दी, आपको तो मुझे बोलना चाहिए। सिर्फ एक ही मिनट तो भरी आप मुझसे। दिव्या जल्दी चल, डैम टूट रहा है। दी वो देखो देखो, तारे भी टूट रहे हैं। क्या दी? मम्मी पढ़ाने गई है नाइट स्कूल में, पापा नाइट शिफ्ट में उसी डैम पे मैनेजर है। जल्दी चल दी वो दरवाजा बाहर से लॉक है, कौन तोड़ेगा? कैसे जाएंगे? मैं तेरे से 1 मिनट बड़ी हूँ ना, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो चल जल्दी। कैसे? कोई जादू डंडा और क्या आएगा? किलो में आ गया, खिड़की तोड़ के निकल जाओ। चल दिव्या, टाइम नहीं है। दी पीछे दी।
दी ये कैसे हुआ? दी कैसे आया? टाइम नहीं है, जल्दी चल, डैम टूट रहा है। वो देखो नंबर 5, पिलर नंबर 5। यही तो आपके सपने में टूटने वाला पिलर था। नंबर 5 कहाँ गया? पिलर नंबर 5 तो कहाँ है? 5 के जगह में होता है। चलो घर। तू चल जल्दी। पिलर नंबर 6 और 7 कहाँ है? मेरे को क्या मालूम, मैंने बनाए के पिलर। तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, पापा से मिलने आई हो? पापा दूसरी तरफ पेट्रोलिंग के लिए गए हुए हैं। वरना चाचा हमारे साथ जल्दी चलिए, जल्दी। कहाँ? पिलर नंबर 5 टूट रहा है, डैम का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। क्या? चाचा इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, ये आधी रात को आधी पागल हो गई है। चलो चलो बेटा, तुम लोग को घर छोड़ा दे। चलो मैं नहीं आऊंगी। चलो चाचा हाँ, चलो। चलो। चाचा मैं सही कह रही हूँ, मैंने देखा था पिलर नंबर 5 टूटने वाला है, डैम का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। हाँ बेटा, देखा होगा, नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो घर चलते हैं। चाचा मैंने आपको कहा था ना, डैम टूटने वाला, अब 6 और 7 भी टूटने वाला है। चाचा जल्दी करिए, हमें कुछ करना होगा। तुम लोग जल्दी से घर भागो, जल्दी जल्दी जाओ। डैम में दरार आ गया, पिलर्स टूटने वाले, सब जल्दी जल्दी अपने घर से निकल के बाहर भागो। देखना पूरा गांव डूब जाएगा। चल कुछ करते हैं, इसे रोकते हैं। दी वो डैम को देखा, वो इतना बड़ा हाथी और अब लोग चींटी। हाँ वो उसे रोकेंगे, ये बड़े लोगों का काम है। चलो दी, मुझे डर लग रहा है। चलो अब लोग मम्मी पापा को ढूंढते हैं, चल। पर ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? चल कुछ करते हैं। क्या करूँ दी, वो बड़ा वाला पेड़ उठा के उस डैम पे डाल दूँ। दी ये मैंने किया दी। हेल्प कर रही है, कर कर। मैं ऐसी चीजें कैसे उड़ा सकती हूँ? उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे, जल्दी उड़ा दे। ले उड़ा दिया। हेलो, ये लो दी। वाला भी। ये तो फ्रंट पेज न्यूज है। मैजिक, जादू। बच्चियों ने जादू करके बचा लिया। हाँ सही कह रहे हैं। इन्हें तो भगवान का वरदान है। जादू ही नहीं, इन दोनों में तो साक्षात शक्ति है। जय हो दुर्गे माँ, जय हो, आपकी जय हो। हम तो धन्य हो गए इन्हें पाकर। ये तो देवी का अवतार है। दिव्या, दृष्टि। जय दुर्गे माँ, जय हो। इसका मतलब डैम नहीं टूटेगा, गांव वालों को कुछ नहीं होगा। पापा ये सब क्या हो रहा है? पापा देखो ये सब क्यों दिख रहा है, ये सब कैसे हुआ? इनके अंदर तो जादू है। कन्या रूप में दुर्गा आई है। जय हो जय हो जय हो दुर्गा माँ, जय हो माता, जय हो। चमत्कार है ये तो। भगवान का वरदान है। हे भगवान, काल विजय रत्न की शक्तियाँ मेरी बेटियों को मिल गई। अब सबको उनका राज पता चल गया है, जिसे मैंने पिछले 5 साल से छिपा कर रखा था।
नहीं विद्या, इस हालत में ये सही नहीं। अब हमारे पास वक्त नहीं है। और चलो। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं गुरुजी, लेकिन आपके आश्रम से मुझे मैसेज आया था कि वो 3 रत्न। केवल रत्न नहीं, जादुई रत्न, कुदरत की अद्भुत शक्तियाँ। पहला तत्व रत्न, वो जिसके भी हाथ में हो, कायनात उसके पैरों में। आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों को भी सबको वश में कर सकता है। कर ली है, वो तत्व रत्न हासिल कर लिया है। तत्व रत्न कहाँ है? नहीं, दे दे। कभी नहीं, नहीं। वो जो कभी मेरी शिष्या थी, अब दुष्ट आत्मा बन गई है, पिशाची बन गई है। पिशाची शक्तियों के साथ उसने एक अलग दुनिया बना ली, गुनाहों की दुनिया, और वो खुद गुनाहों की देवता। लेकिन गुरुजी, वो दूसरा जादुई रत्न है जो किसी के भी दिमाग को वश में करके उससे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। मायावी रत्न एक पल में दुनिया को इधर से उधर पलट सकती है। वो मायावी रत्न भी ले गई। मायावी रत्न कहाँ है? मैं दूंगी। मांग के नहीं, मार के लेती हूँ मैं। मायावी रत्न भी मिल गया, सिर्फ एक और बाकी है, वो तीसरा। काल विजय रत्न, वो मेरे पास है, मेरी निगरानी में। सबसे शक्तिशाली रत्न जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, कल को देख सकता है, कल को बदल सकता है। और अगर वो तीसरा रत्न किसी पिशाची शक्ति के हाथ में आ जाए तो वो दुनिया तबाह कर दे और खुद अमर हो जाए। और अब वो इस तीसरे रत्न के लिए यहाँ आएगी, मेरे पास। तो वो रत्न आप मुझे दे दीजिए गुरुजी, मैं उसकी रक्षा करूंगी। ना वो काल विजय रत्न उसे मिलेगा और ना ही उसका आखिरी मकसद पूरा होगा। पर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पति, बच्चे, सबकी जान खतरे में। खतरे में तो पूरा संसार पड़ जाएगा गुरुजी। अगर वो रत्न उसके हाथों लग गया तो। गुरुजी, वो आपके शिष्य को जानती है, आपको जानती है, मुझे तो नहीं जानती ना। वो रत्न आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर किसी गुमनाम जगह चली जाऊंगी। और जिंदगी भर वही गुमनाम जिंदगी, इतना बड़ा त्याग? हाँ करूंगी गुरुजी। अपनी औलाद के लिए मैं संसार का विनाश नहीं होने दूंगी। मैं वो रत्न उसके हाथों तो नहीं लगने दूंगी। मेरी बच्ची, आओ। गुरुजी, मौसम बदल रहा है। उसके आने का संकेत दे रहा है। आज पूर्णमासी की रात है, उसके पिशाची का आला सबसे ज्यादा काला है। 100 प्रेत आत्माओं, हजारों चुड़ैल, लाखों डायन से भी कहीं ज्यादा भयंकर। काली रातों की काली रानी पिशाचिनी। पिशाचिनी बिजली है, बला है, प्राण है, एक बंदुआ है। उसके मनहूस कदम जहां भी पड़ते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं। सन्नाटों को चीरती हुई मौत की चीख उसकी। अंधेरे कांप उठते हैं, हवाएं भी रात का सीना फाड़ खून में खौल उठती हैं, और चांद तारे भी बेचारे बादलों में झटपट छिप जाते हैं। पूरी कायनात मानो इशारा कर रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। ये चिरंजीव है, मेरा सबसे योग्य शिष्य। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी, वो आ रही है। क्या वो अकेली आ रही है? नहीं, कहते हैं वो जब भी आती है अपनी भयानक पिशाची टोली के साथ आती है।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हारे पूरे होने का वक्त आ गया है। आ गई हूँ मैं। रानी, ये जो आप बात करती रहती है ना, हमें समझ में नहीं आता। इतनी समझ होती तो नींबू मिर्ची की तरह मेरे दाएं बाएं नहीं होते तुम दोनों। जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। वो आ रही है जंगलों को चीरती हुई। गुरुजी! हर हर महादेव! भाग विद्या। लेकिन गुरुजी वो रत्न। भागो विद्या, भागो। आप तो मेरे भी गुरु निकले। मतलब मेरे भी गुरु थे कभी। मेरे बिना ही विद्या बांट रहे हैं आप। बला के बिना बलिदान, ये तो मेरा अपमान हुआ ना गुरुजी। रहम करो, कर्म करो, कुछ तो करो गुरुजी। बरसों बाद आई हूँ, थोड़ी तो खातिरदारी करो। मैं जानता था तू आएगी पिशाचिनी। ये क्या गुरुजी? दाढ़ी साड़ी दोनों सफेद? ना 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 ना, साड़ी नहीं, सिर्फ दाढ़ी। गुरु है ना आप मेरे? नाम तक भूल गए मेरा। बैड गुरु। गुस्सा गलत सही, नाम तो सही लीजिए गुरुजी। शाचनी। Be silent। बरसों पहले भी मैंने आपसे कहा था गुरुजी, और आपने मान भी लिया था। मुझे लगता था कुछ तो अच्छाई होगी तेरे अंदर। हाँ हाँ हाँ, और मुझे भी लगा था कि कुछ तो बेवकूफी होगी आपके अंदर। महा बेवकूफी थी। देखिए ना, मैं कितनी सही थी और आप कितने गलत। लगता नहीं है अब इन बूढ़ी हड्डियों में पहली सी ताकत है। उफ गुरुजी, लगता है आपकी तो याददाश्त भी चली गई है। भूल गए आप? तत्व और मायावी रत्न अब मेरे पास है। मैं रूप बदल सकती हूँ गुरुजी। आग, हवा, पानी, हर तत्व में ढल सकती हूँ मैं। 2 रत्न तो मेरे पास है गुरुजी। अभी तीसरा वाला भी मुझे दे दीजिए, और बदले में मैं तुझे क्या लगता है मैं तुझ पे विश्वास कर लूंगा? नहीं नहीं गुरुजी, घाट पे विश्वास कभी नहीं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि ये रत्न मुझे दे दीजिए। बदले में इस रत्न से भी कीमती सुकून की मौत दूंगी मैं सबको। आप तो जानते हैं ना गुरुजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो बोलती हूँ वो करती हूँ, और जो नहीं बोलती वो भी करती हूँ। अब जल्दी से मुझे ये रत्न दीजिए गुरुजी। दीजिए गुरुजी। पत्थर ढूंढ रही है मुझे मारने के लिए? यहाँ तो जादू सिर्फ बुद्धा ही कर सकता है। माफ करना गुरुजी।